हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर कम फ्रेंड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है सीडीपी का कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है। जॉन डीवी। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, जॉन डीवी। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, तो प्रोजेक्ट विधि जो है किलपैट्रिक और जॉन डीवी दोनों को ही कहा जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि का जो जनक है वो किलपैट्रिक और जॉन डीवी दोनों को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील शिक्षा किस पर आधार अधिक बल देती है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा जो है किस पर अधिक बल देती है, तो प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है, तो कोल्सबर्ग हैं। ठीक है, नैतिक विकास से रिलेटेड अगर कुछ भी सीखने की, नैतिक विकास का अगर कहीं भी चर्चा हो तो कोलबर्ग। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोलबर्ग दिए थे। ठीक है, समाज से कुछ भी सीखने की अगर चर्चा हो तो समाज से सीखना जो है वाइगोत्स्की का है। ठीक है, वाइगोत्स्की जो है सामाजिक विकास का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, और एक है प्याजे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए, उससे 2-3 नंबर का क्वेश्चन जरूर से ही पूछा जाता है। तो प्याजे जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, ये तीनों तो बिल्कुल ही याद रखना है आप लोगों को, कि प्याजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कहीं से भी कुछ भी संज्ञान का बात हो तो प्याजे का सिद्धांत है। समाज से कुछ भी सीखने की बात कही गई हो तो कोल्सबर्ग, और नैतिक विकास की कहीं भी चर्चा, सॉरी समाज से अगर कुछ भी सीखना हो तो वाइगोत्स्की, और नैतिक विकास का अगर कहीं भी चर्चा हो तो कोल्सबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि बस हम लोग किताबी ज्ञान जो बुक में लिखा है वो हमें आते रहना चाहिए, वो हमने याद कर लिया तो हमने शिक्षा ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है ओवरऑल पर्सनैलिटी का विकास होना, पूरे पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है, मेन उद्देश्य क्या है, पूरे व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति एक कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से जो है कैसे सीख सकता है। ठीक, इसका राइट आंसर होगा स्वयं करके। ठीक है, कोई व्यक्ति जब कोई काम खुद से करता है तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। ठीक, जैसे पढ़ाई का ही ले लीजिए, जब पढ़ाई का नोट्स आप खुद बनाएंगे तो वो तो ज़्यादा मतलब आपको इफ़ेक्ट करेगा। वो आप जो है एक बार अगर आप उसे पढ़ लीजिएगा तो वो आपको तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप नोट्स किसी दूसरे का बनाया हुआ नोट्स अगर आप पढ़ते हैं तो उसको आपको गौर से पढ़ना पड़ेगा, क्या है लिखा, कैसे है लिखा, ये यहाँ पे ये कैसे हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपने खुद से कुछ बनाया है, ठीक, तो आपको एक एक चीज़ पता होता है कि कैसे क्या है। तो क्या बोल, खुद से अगर कोई चीज़ किया जाता है तो वो चीज़ ज़्यादा प्रभावकारी होता है। ठीक है, वो अच्छे से सीख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय क्या है। मतलब पूछ रहा है कि बालकों के जो है पूरी तरह से विकास करने के लिए जो है विद्यालय में जो है क्या जो है सबसे जरूरी है। ठीक है, तो खेल का मैदान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला की पहचान कितने वर्ष की आयु में शुरू होती है, तो 3 वर्ष की आयु में। वर्णमाला की जो पहचान है बच्चे कब शुरू करते हैं पहचानना, तो 3 वर्ष तक के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो व्यवहार का अध्ययन होता है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट देखिए, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, तो 5 वर्ष में। हिंदी का जो अक्षर होता है उसको जो है 5 वर्ष में जो है बच्चा पहचानने लगता है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है, तो टर्बन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। बुद्धि से रिलेटेड मैं एक वीडियो ही बना दूंगी, उसमें से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उसका मैं एक वीडियो बना दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है, तो टर्मन है। ठीक है,
एलेक्सिया क्या है? तो पढ़ने में अक्षमता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार सीटेट में पूछा जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी से, अधिगम विकार से, इससे आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, पढ़ने से रिलेटेड या लिखने से रिलेटेड। लिखने से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं, ठीक। मैथ से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। और देखिए, पढ़ने में अगर अक्षमता है, पढ़ने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो उसको एलेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम एक वीडियो बना चुके हैं, वो आप चाहे तो देख सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी से छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक को आप पढ़ के जो है 1 से 2 नंबर अपना सीटेट में क्लियर, मतलब एकदम पक्का कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो 1900 वर्ष, ठीक। 1900 वर्ष से जो है कोल्सबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास कैसे कर सकता है? तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं? तो वो है किशोरावस्था। देखिए, स्टेनले हॉल बताए हैं, स्टेनले हॉल जो है मनोविज्ञान की, वो बताए हैं कि किशोरावस्था का जो अवस्था होता है वह जो है तनाव से भरा होता है, ठीक है। उसमें जो है बच्चा बहुत ही तनाव में रहता है, ठीक है। संघर्ष और तनाव का इसे अवस्था वो जो है स्टेनले हॉल बताए हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि किशोरावस्था में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज आते हैं बॉडी में, इस वजह से जो है बच्चा जो है थोड़ा सा ये रहता है, हमेशा वो तनाव में रहता है। उसको बहुत सारी दिमाग में बहुत सारे नए नए विचार आते रहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।